सुप्रभात। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। तो उपमा अलंकार के मैंने यहाँ पर बिंदु आपके सामने बोर्ड पर एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हैं, तो आप उनको मेरे निर्देशानुसार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, उपमा, उपमा, उप प्लस मा। उप का मतलब समीप, मा का मतलब तोलना। समीप से किसी वस्तु को तोलना या फिर देखना या फिर तुलना करना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी विस्तार से परिभाषा की। एक वस्तु को, अब एक वस्तु कौन है? उपमेय। दूसरी वस्तु उपमान के समान दिखाना। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान को आप समझिए। उपमेय होती है साधारण वस्तु या फिर कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, और उपमान होता है एक प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर कोई प्रसिद्ध वस्तु। अब हम जब भी तुलना करेंगे तो उपमान के साथ उपमेय की तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए इस चीज को, उपमान के साथ उपमेय की तुलना करेंगे। अब एक चीज देखिए, यहां पर साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार मुख्य बिंदु हैं उपमा अलंकार के। उपमेय और उपमान आपने समझ लिया। साधारण धर्म कौन सा होता है? जो उपमेय और उपमान के बीच एक कॉमन वस्तु है, कॉमन कोई उनका स्वभाव है, कोई नेचर है, कोई कॉमन काम वो दोनों कर रहे हैं, उनके द्वारा हो रहा है, एक जैसा काम हो रहा है, वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस या फिर जैसा, ये सारे शब्द इसके वाचक यानी कि इसको बताने वाले, प्रकट करने वाले या फिर स्पष्ट करने वाले शब्द हैं। जब आप किसी पंक्ति में इन शब्दों को पढ़ोगे, सा, सी, से, सम, सरिस, तो समझो वहां पर उपमा अलंकार ही होगा। एक चीज और यहां पर जानिए, जब हम उपमा अलंकार के अंदर दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं तो वो तुलना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अब देखिए, यहां पर कुछ उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। अब पीपर पात सरिस, अब मैंने आपको बताया था कि उपमान के साथ उपमेय की तुलना करेंगे, तो सरिस, सम, सा, सी, से, ये जिस शब्द के बाद आएंगे वो शब्द उपमान ही होगा। ये ध्यान दीजिए। पीपर पात, पीपल का पत्ता एक उपमान है, मतलब प्रसिद्ध वस्तु। सरिस, के समान। मन डोला, मन मतलब हमारा अंतर्मन, हमारी सोच, हमारे विचार डोल रहे हैं, बहक रहे हैं वगैरह, हम कुछ भी अर्थ इसको दे सकते हैं। आगे देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से, अरविंद से यहां पर उपमा अलंकार पता चल रहा है। अरविंद मतलब कमल का फूल, शिशु वृंद बच्चों के समूह सो रहे हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, नील गगन के समान मेरा हृदय शांत हो रहा था। अब अगर इस वाक्य में हम चारों चीजों को ढूंढे, नील गगन एक उपमान है, हृदय मतलब एक उपमेय है, मतलब एक साधारण वस्तु, शांत साधारण धर्म है, वाचक शब्द सा है। आगे देखिए, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। शिला, सा आपका साधारण वाचक शब्द हो गया, बहता समय आपका उपमेय हो जाता है, और शिला सा, शिला एक उपमान है। आगे देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन कोटि मतलब करोड़ों वज्रों के समान हैं। करोड़ों वज्र क्या है? ये उपमान है, और वचन क्या है? ये उपमेय है। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें साधारण धर्म लुप्त होता है और साधारण धर्म छुपा हुआ होता है। जरूरी नहीं है कि सभी वाक्यों में साधारण धर्म हो। अब आगे देखिए, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु मतलब समंदर, समंदर के समान, सा के समान वाचक शब्द आ गया। विस्तृत और अथाह, ये इसमें इसके अंदर साधारण धर्म है। एक निर्वासित का उत्साह, उत्साह या फिर एक निर्वासित का उत्साह, इस आप पूरे के पूरे को आप उपमेय समझ सकते हो। सिंधु उपमान है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा, हाथी एक उपमान है, सा वाचक शब्द है, और चीज आप अपने आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, हम बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में। अब आपने यहां देखा उपमेय और उपमान समझ लिया। उपमेय और उपमान की जरूरत आपको यहां भी पड़ेगी, लेकिन साधारण धर्म और वाचक शब्द यहां पर नहीं है। इस चीज को देखिए, रूपक का मतलब क्या है? उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप। अब आरोप क्या है? आरोप मतलब थोपना, आरोपण करना। निषेध रहित क्या होता है? जहां पे
किसी उसको मना न किया जाए, निषेध मतलब मना करना, उसको मना न किया जाए, मना न हो, रहित मतलब के बिना, मना के बिना आरोप करना। अब देखिए, उपमेय साधारण वस्तु के ऊपर उपमान को थोपा जा रहा है। अब इसको आसान शब्दों में समझिए। अब आरोप का मतलब क्या है? अभिन्नता, मतलब उसमें बिल्कुल एक जैसा दिखा देना, अभेद, जैसे वो अलग हो ही ना। यहां पे तो वो दोनों चीजें अलग दिख रही हैं, परंतु यहां पर वो दोनों चीजें अलग नहीं दिखेंगी, लेकिन वो अलग होंगी। ये चीज देखिए, दोनों वस्तुओं को अलग होने पर भी बिल्कुल एक जैसा बताना। अब मुझे आशा है कि यहां पर आप समझ गए होंगे कि उपमेय पर उपमान का आरोप क्या होता है। आगे देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं। यह जीवन क्या है? निर्झर है। अब देखिए, यह जीवन और निर्झर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को बिल्कुल एक जैसा दिखाया गया है, बिल्कुल एक जैसा। उपमेय और उपमान को एक जैसा दिखाया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। चंद्र खिलौना, अगर यहां पे चंद्र सम खिलौना होता, चंद्र सरिस खिलौना होता तो उपमा अलंकार बन जाता, परंतु चंद्र खिलौना, यहां पर उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप है, बिल्कुल अलग नहीं दिखाया गया दोनों चीजों को, इसलिए इन दोनों शब्दों में रूपक अलंकार है। चरण कमल, देखिए यहां पर भी उपमा माफ कीजिए, रूपक अलंकार है। प्रेम सलिल, प्रेम रूपी सलिल, जब आप एक कर्मधारय समास पढ़ते हो, कर्मधारय समास, मैं आपको छोटी सी जानकारी बीच में देना चाहूंगा। कर्मधारय समास के 3 भेद होते हैं, उसमें एक रूपक कर्मधारय भी होता है। यहां पर आप चरण कमल, ये आपने समासों में भी पढ़ा होगा। आगे देखिए, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा, मतलब प्रेम रूपी जल से गुस्सा रूपी सारा का सारा एक अवसाद है, एक बुरी चीज है, वो सारी साफ हो जाएंगी। चरण सरोज, चरण रूपी सरोज नहीं, सरोज रूपी चरण, ये ध्यान दीजिए यहां पर। पायो जी मैंने राम रतन, राम रूपी रतन। कर जाते हो व्यथा भार लघु, बार बार कर कंज बढ़ाकर। कर और कंज, ये दोनों चीजें यहां पर इसमें रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार क्या चीज है और उनमें क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी 2 अलंकार हम कल करेंगे। धन्यवाद।